जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें। गुड मॉर्निंग। आज है 18 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम जा रहे हैं अभी फैब्रिकेशन के जाके काम शुरू करवाना। वो नहीं जाएगा अभी बर्ड्स ले जाना है, बर्ड्स पहुँचा देंगे हम। चलो ठीक है, बैठना था इसीलिए अच्छा बैग फैब्रिकेशन जहाँ होना है उधर तो मिलते हैं। फाउंड्री लगभग होटल से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो पहुँच चुके फाइनली अपने फाउंड्री में और यहाँ मेरे पीछे होना है काम। तो ये है अल्टीमेटली फाउंड्री जहाँ पे वेल्डिंग वर्क होना है। ये दोनों एक जगह करना, इतना गैप किया जा सकता है इसमें। देखें एक ही डायरेक्शन में उड़ेगा सभी, ठीक है। एक बार बताने की ज़रूरत होती है और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। वो लोग काफ़ी सालों से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा कि जो ये मैं अभी फार्मा बना कर दे रहा हूँ, जो शेप हमने वहाँ बनाया था आटे से, आटा डालने का कारण भी है कि अगर जैसे हमें हम अपना काम यहाँ पे फार्मा के तौर पर कर लेंगे, बाद में चींटियाँ उसको खा लें, वो ले जाएं, तो इस कारण से भी कल हमने पीओपी की जगह आटा का इस्तेमाल किया। तो होता है वो आपका कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट जो आप घट रहा है, वो कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी होती है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानता हूँ और ये डेस्टिनी है जो मैं आज अयोध्या में हूँ, क्योंकि भगवान राम जी की नगरी में बिना बुलावा के कोई आता है नहीं। और जब भी आपका एक संयोग बनेगा तभी आप यहाँ आएंगे। कहीं भी मतलब उनके ऊपर वाले की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, जैसे कि सब लोग कहते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अल्टीमेटली हमने काम शुरू कर दिया। यहाँ हम एक फार्मा बना कर दे रहे हैं ताकि उसके ऊपर उन लोग वेल्डिंग का काम शुरू कर सकें। और जो इसका एक की स्केच मैंने वहाँ साइट पर बनाया था, उसी का एक फ़ोटोग्राफ लेकर मैंने अपने स्केच बुक में भी इसका फार्मे का कुछ एक छोटा वो कर लिया कि स्केच, जिसके अनुसार मैं यहाँ पे फार्मा बना रहा हूँ। और ये इसमें काफ़ी मज़ेदार है। ये मतलब अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। अब इस तरह के अगर कोई प्रोजेक्ट जैसे बड़े गार्डन हो या फिर कोई बड़ा बंगलो हो, उसके बाहर करना हो, जिसमें हम अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने बर्ड का इस्तेमाल किया। वहाँ हम जैसे जो गायों के गले में घंटी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हाईलाइट हो। तो कोई भी एक जो पर्टिकुलर एक झुंड है, मतलब जैसे यहाँ बर्ड्स के झुंड यहाँ पे उड़ते हुए दिखते हैं अलग अलग जगह पे, तो हम उसी शेप को लेकर हम अपना इंस्टॉलेशन तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह का प्रभाव होता है, वहाँ के आसपास के जो भी वातावरण है उसको देखकर उस जगह के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट, मज़ेदार है। इन फ्यूचर अगर किसी को भी इस तरह का प्रोजेक्ट कराना है तो मेरे पास इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। उनके आइडियाज़ को मिक्स करके भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन सब जगहों पर किस तरह की चीज़ें, किस तरह की मतलब जीव जंतुएँ पाई जाती हैं। तो उस तरह का एक अलग माहौल, एक अलग वातावरण जो हम हमेशा काम के साथ इंक्लूड करते हैं। और नेचर का होना बहुत ज़रूरी है उसमें। कोशिश ये करते हैं कि नेचुरल चीज़ें कुछ इंक्लूड कर लॉन्ग लास्टिंग हो। तो बस अब ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ ड्रॉ कर दिया है और जहाँ जहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है तो वो बस हम सुधार कर रहे हैं। तो बस ये कुछ सुधार के साथ अब इस पे काम शुरू होना है और ऑलमोस्ट सारा कुछ डन है। और एक फ़्लो की जो ज़रूरत होती है वो ऑलमोस्ट इसमें आ चुका है। और यहाँ पे इन्होंने काम शुरू कर दिया है कि जो फार्मा पर सरिये आयरन रॉड रख कर, जिसको यहाँ या सभी अपने हिंदी लैंग्वेज में सरिया कहते हैं, उसको रखकर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। तो बस देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए।
तो यहाँ हो रहा है वेल्डिंग का काम। हम अभी अयोध्या में हैं और जो है वो काम शुरू हो चुका है हमारे आर्ट इंस्टॉलेशन का। इसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जो बाउंड्री बनी है उसको 10 mm के आयरन रॉड से उसको बाउंड्री वॉल ये करने के बाद उसमें अब अलग अलग जो बीच के जो जोड़ने के सरफेस हैं उसको नाप के उस तरीके से आयरन रॉड को काट कर उसमें वेल्ड किया जा रहा है। तो जिससे एक चीज़ है कि वो स्ट्रक्चर एक तरफ से मजबूत होता जा रहा है और उसका शेप भी वो लेता जा रहा है। मेरे ख्याल से मैं जब ये चीज़ के बारे में आइडिया ले रहा था तो मैं वही सोच रहा था कि इसमें वो पत्ती से करें या इसमें करें, क्योंकि मोस्टली जिस जगह पे इंस्टॉल करना है वो ऐसी जगह है जहाँ स्लोप में है, तो पत्तियाँ होती तो वो गड़ जाती हैं। तो अभी जो हम ये आड़ी लगा रहे हैं इसमें और फिर बाद में ये खड़ी लगेंगी ऐसे सीधी सीधी, तो बस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज का दिन या कल का हाफ डे रहेगा जिसमें हो जाएगा। ये देखिए आधा से ज़्यादा फॉर्म तो यहाँ दिखने लगा है। अभी ये एक फीट के डिस्टेंस पर ये हो रहे हैं जो सरिये लग रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा घना सा जाल जैसा हो जाएगा ये। और उसके बाद जब हम बर्ड्स को इसमें नहीं, एक्चुअली इसके ऊपर ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर है जो बेस के लिए काम आएगा और बेस के बाद इसमें इस तरीके से सरिये लगेंगे, फिर ये बर्ड्स ऐसे लगेंगे। तो वो नीचे का जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये बर्ड्स खड़े होंगे वो स्ट्रक्चर हम अभी यहाँ नीचे बना रहे हैं। तो एक बेसिक जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर हमारे सामने है और बस इसको कटवा कर लेके जाना है, वहाँ जाके फिर वापस से ज्वाइन कर देना है। तो अब आप लोग को देख के समझ में आ ही गया होगा और ये जो वेल्ड कर रहे हैं वो काफ़ी समझदार हैं, वो किस तरीके से करना है, क्योंकि जो हमारे पास सरिये भी बचे हुए हैं तो उसको इसके अंदर इतने मजबूती से उसको फिट करना है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें आड़ी हैं, कुछ चीज़ें खड़ी में हैं। वो 10 इंच की अगर ऐसे हो जाएंगी तो स्ट्रक्चर और मजबूत हो जाएगा। फिर हम उसको काट कर उसको ले जाएंगे और वहाँ पे भी जैसे एक जो ये साइट है जहाँ पे इंस्टॉल होना है, यहाँ पे भी RCC का वर्क होना है। तो जो पत्तियाँ डालकर जिसमें हम वो स्ट्रक्चर को लाकर वेल्ड करेंगे उसके लिए भी ये खड्डे खोदे गए हैं। इसमें मेटल के जो रॉड हैं, पत्तियाँ जिसको बोल सकते हैं, वो लगी हैं ताकि उस सीधे लाके इसमें वेल्ड कर सकें और ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे इस क्योंकि यहाँ पानी वाला जगह है, बहुत कच्ची जगह है और अगर हमें वो स्ट्रक्चर यहाँ रखना है, ये पूरा जो सरफेस है जहाँ तक आप देख रहे हैं, ये यहाँ उस जगह उस फॉर्म को लाके उस जाली को लाके रखना है। तो धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हम काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस और ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो दूसरों से शेयर किया कीजिए और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और दूसरों को भी जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।